अपने अंतरंग की ज्ञान गुफाओं में उपयोग को प्रवेश करा करके शांत मना हो वह महामुनि मुनि मना कुंद कुंद स्वामी, जहाँ पर कोई इंसान दिखाई नहीं देता है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझाने का विकल्प ही नहीं है, जिन्हें ऐसे कुंद कुंद महाराज अपनी ज्ञान गुफा में अपने ही बोध शास्त्र को खोल करके बैठे हुए हैं। और जो उन्हें समझ में आया, अनंत काल में जो इस जीव ने अनुभव किया, वह उन्होंने समय सार ग्रंथ में ला करके पिरो दिया। और उन्होंने कहा कि तुम दिन भर में जो करते हो अपने परिणामों को जांचो, निगरानी रखो, चेक करो। और काम ही क्या कर सकते हो? सबसे बड़ा काम यही है कि दिन भर में मैंने क्या किया है उसका लेखा जोखा करो। तब उन्होंने संक्षिप्त से हम जीवों को समझाने के लिए एक गाथा लिखी। कितनी प्यारी गाथा! वो समय सार ग्रंथराज में कहते हैं, रत्तो बंधति कामं मुञ्चति जीवो विराग संपन्नो एसो जिणो विदेशो तम्हाकमेसो मारच। कितने प्यार से समझा रहे हैं, क्या वात्सल्य के फुहारों के साथ में समझा रहे हैं। हे भव्य आत्माओं, तुम यह दुखों से मुक्त होना चाहते हो, हर पल की समस्याओं का समाधान पाना चाहते हो, तो सीधी सी बात है, रत्तो बंधति कम्मम। जितना संबंध करोगे उतना कर्मों का बंधन होगा, और जितना जितना कर्मों का बंधन होगा उतना उतना दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो कितना अच्छा हो कि दुख का जो मूल स्रोत है उसे ही बंद कर दिया जाए। चोर जहाँ से घुसते हैं वो रास्ता ही बंद कर दिया जाए। सीधी सी बात है, जहाँ से पंक्चर है उस पर एक पे बंद लगा दिया जाए, बस इतना सा काम है। पर वो काम कौन करेगा? साइकिल होती तो उसका पेबंद कोई और लगा देता, घर होता तो किसी नौकर चाकर को कह करके हिदायत दे देते, किसी नौकरों को बुला लेते और वह मिस्त्री को बुला करके वहाँ पर दीवार खड़ी कर देते ताकि घर में चोर ना घुस सके। लेकिन हमारे ही घर में बहुत बड़े बड़े 3 ऐसे द्वार हैं जहाँ से हर पल कर्म रूपी चोर प्रवेश कर रहे हैं। बीच का पेज खाली है, वो आपको भरना है। क्या चाहते हैं आप? अगर स्याही के धब्बे डालोगे पेज बेकार जाएगा, और उस पेज के अकॉर्डिंग तुम्हारा भविष्य का निर्माण होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, गलत लिखोगे तो वैसे भी पेज बेकार हो जाएगा, स्याही भी बेकार, समय भी बेकार और पेज भी बेकार। अनंत बार तो हमने कुछ ऐसा ही गलत लिखा है जिससे कि हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मरण करना पड़ा है। अब आपके हाथों में है कि इस मध्य के पेज में आप अच्छा लिखना चाहते हैं। और सीधी बात है कि अगर हम परीक्षा की कॉपी में अच्छा लिखते हैं, सही लिखते हैं, प्रश्न के अनुसार ही जवाब देते हैं, तो आप उत्तीर्ण हो जाते हैं। और अगर गलत लिखते हैं और कहते मैंने तो बहुत अच्छा लिखा है, भाई अच्छा तो लिखा लेकिन विषयांतर लिखा है, किसी की कहानी लिखी है, तुमने पूछा कुछ और था, पूछा तो राम के बारे में था और लिख रहे हो श्री कृष्ण जी के बारे में, तो उत्तर कहाँ से मिलेंगे? भाई मैंने बहुत अच्छा लिखा है श्री कृष्ण जी का जीवन और इतनी महिमा गाई है, गाई होगी तुमने, लिखी होगी उसके अंदर, लेकिन प्रश्न के अनुसार तो बिल्कुल गलत है। प्रश्न कुछ और पूछा था, तुमने जवाब कुछ और दे दिया। मतलब ये है कि अप्रयोजन भूत तुमने कार्य किया है तो तुम अनुत्तीर्ण होंगे। और आज भी हर पल अप्रयोजन भूत तत्व में ही उपयोग जा रहा है। 24 घंटे में अगर 3 कॉलम बनाओ आप, चौथा कॉलम तो आप बना ही नहीं पाओगे।
विरले प्राणी ही बनाते हैं। तो 3 कॉलम में दिन भर में 24 घंटे में शरीर संबंधी कितना चिंतन, कितने वचन और कितनी चेष्टाएं की 24 घंटे में शरीर संबंधी। फिर वचन संबंधी कितने प्रलाप किए तुमने, कभी मुंह से जोर से बोला तो कभी धीमे से बोला, कभी मन से अंतर्जल्प किया तो कभी वचनों से किया, और वचनों में भी कभी क्रूरता से बोला तो कभी मंदता से बोला। तीसरी बात है मन की, जो बहुत सूक्ष्म दरवाजा है। बैठे यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्रवचन सुन रहे हैं, गर्दन भी हिल रही है स्प्रिंग की भांति, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है ये तो स्वयं जाने या स्वयंभू प्रभु ही जान सकते हैं, और कोई जान नहीं सकता। पूछा सुन तो रहे हो ना? हाँ हाँ माता जी पूरा सुन रहे हैं। और फिर धीरे से पूछते हैं पास, क्यों अभी क्या बोला था माता जी ने, क्या बोला था? कितनी गड़बड़ी चलती है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति कुछ बोल रहा है उसके वचनों से ही आप तय मत कर लेना कि वो कैसा है। कभी कभी दुश्मन व्यक्ति भी बहुत मीठे मीठे प्रलाप कर सकता है, मीठी वाणी बोल सकता है, लेकिन हो सकता है कि भीतर में वह छुरी है, उसके मुंह में राम, ऐसा भी संभाव्य है। सुना था कि नदी के किनारे 2 बड़े पेड़ थे, और वह पेड़ उस नदी के किनारे थे। बारिश का मौसम था। एक चिड़िया, उड़ती हुई गर्भवती चिड़िया, उस नदी के किनारे वाले पेड़ के पास पहले पेड़ से पूछती है, हे वृक्ष, हे तरुवर, क्या तुम मुझे स्थान दोगे? बसेरा करना है मुझे और बच्चों को जन्म देना है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा समय यहाँ पर रहने के लिए दोगे? पेड़ ने साफ मना के दिया, नहीं, मैं स्थान नहीं दे सकता। दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कहा ना तुमसे मैं स्थान नहीं दे सकता। ऐसा मत बोलो, मैंने कहा ना मैं नहीं दे सकता मतलब नहीं दे सकता। इतना बड़ा पेड़ है, तुम्हारे पास में तो इतना बड़ा स्थान है, मेरे जैसे कितनी चिड़िया बसेरा कर सकती हैं, और तुम मेरे लिए स्थान नहीं देते। नहीं, मैं नहीं दे सकता, माफ करना मुझे। दूसरे पेड़ के पास भी गई। ठीक है, उसने स्वीकार कर लिया, आ जाओ, इतनी चिड़िया बसेरा करती, तुम कर लोगी तो कौन सा मेरा भार बढ़ जाने वाला है, बैठ जाओ और कर लो बसेरा। बारिश बरसने लगी, और कहते हैं कि इतनी तेज बारिश आई, और एक पहली ही बारिश में वह पहला जो वृक्ष था वो जड़ों से उखड़ करके धराशायी हो गया। जैसे वह धराशायी हो रहा था, टकटकी लगाए उस चिड़िया की ओर देख रहा था। चिड़िया ने भी देखा और तुनक करके कहा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। पूछना चाहती हूँ, आप होते तो आप क्या कहते? यही कहते ना, बहुत अच्छा हुआ। जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही फल मिलना चाहिए। मेरे साथ में तुमने कितना गंदा सुलूक किया था, मुझे स्थान नहीं दिया। मैं छोटी सी चिड़िया, अरे दे देते, मेरे 4 अंडे रह जाते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा, लेकिन तुमने मुझे स्थान नहीं दिया था, इसीलिए जैसे को तैसा मिला, बहुत अच्छा हुआ। वो चिड़िया सोच रही थी एक तरफा, लेकिन एक छोटी सी कहानी कहती है कि उस पेड़ के अंदर में आंसू झर रहे थे, आंसू बह रहे थे, और उसने प्रेम पूर्वक अंतिम क्षमा की याचना के साथ में कहा, माफ़ करना मुझे, पहले भी मैंने क्षमा मांगी थी और आज फिर अंतिम क्षमा मांग रहा हूँ। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अंतिम क्षमा याचना करना चाहता हूँ। बात ये है कि मैंने तुम्हें उस वक्त मना कहा था, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, बहुत बुरा लगा होगा, और सच में लगा होगा। क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे ज्ञात था कि मेरी जड़ें बहुत कमज़ोर हैं। मुझे पता था
था कि एक बारिश में मैं उखड़ जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म होने वाला है। और अगर मैंने तुम्हें उस पेड़ पर बसेरा दे दिया होता, तुम्हारी नन्ही सी जान, तुम्हारे बच्चों की जान खत्म हो जाती। और मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, तुम्हारी गाली खा लूँगा, तुम्हारे कठोर शब्दों को मैं सह लूँगा, लेकिन तुम्हारी जान तो नहीं जाने दूँगा। ये मैंने सोच लिया था। आज आपको एक बहुत अच्छी बात कहना चाहती हूँ। किसी के इनकार को कठोरता मत समझ लेना। अगर कोई इनकार कर रहा है, कोई परिस्थिति होगी, उसकी परिस्थिति तुम जानते नहीं और तत्काल निर्णय ले लेते हो, क्योंकि जैसा तुम्हारा मन होता है वैसा तुम हमेशा निर्णय करते हो और उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हो, उसकी निंदा करना शुरू कर देते हो, क्योंकि तुम जैसे होते हो वैसे ही जीवन की चर्या तुम्हारी चित्तवृत्ति होती है और तुम वैसा करना शुरू कर देते हो। तुम उसकी शैली को समझ नहीं पाते। शब्द को मत पकड़ो, शैली की ओर जाने का प्रयास करो। वो माँ कहती है अपने बेटे से, अब आया है माँ, अभी आ रहा हूँ पिक्चर देख करके, 3 से 6, 6 से 9, अब तू जा और जा कर के वहीं पिक्चर हाउस सिनेमा हॉल में ही जा कर के सो जा, जा, घर पे कोई जगह नहीं है, नहीं खोलूंगी दरवाजे। ठीक है माँ, ऊपर से रजाई और तकिया डाल दो, मैं जा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? माँ की शैली को समझो, माँ क्या कहना चाहती है। माँ के शब्दों को मत पकड़ो, क्योंकि माँ कभी अहितकारी नहीं बोल सकती, गुरु कभी अहितकारी नहीं बोल सकते। जो प्रवर्तक होते हैं, जो स्थविर होते हैं, जो साधु होते हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, ज्ञान देने वाले, शिक्षा देने वाले, दीक्षा देने वाले, वो कभी हमारा अहित सोच ही नहीं सकते। अगर अहित सोचते हैं तो वो हमारे लिए ज्ञानदाता हो ही नहीं सकते, वो दीक्षा दाता हो नहीं सकते। तो कभी कभी उनके इनकार को तुम कठोरता मत समझ लेना। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो। बाद में जब पता चलता है तब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत और चिड़िया उससे क्षमा याचना कर पाए। इसके पहले ही पेड़ तो हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, वो क्षमा याचना भी नहीं कर पाती है और जीवन उसका पूरा हो जाता है, वृक्ष का तरुवर चल देता है। तब उसको समझ में आता है, काश वह मुझे बसेरा दे देता तो आज मेरा जीवन, पेड़ के गिरने के पहले ही मैं ही गिर जाती, मेरा जीवन ही खत्म हो जाता। वो कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। मरने के बाद में दुनिया उसको दुआई देती है, उसकी प्रशंसा करती है। जीते जी करो तब तो तुम इंसान हो, मरने के बाद में तो हर कोई करता है। जीते जी, चाहे तुम्हारे साथ में बुरा भी लग रहा है तुम्हें कि अच्छा नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी तुम उसकी अच्छा या ढूंढो, तब तो तुम्हारे ज्ञान की महिमा है, अन्यथा ज्ञान की क्या महिमा। राग रंग और द्वेष भाव में तो अनंत काल से चलते चले आ रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है वो ज़िंदगी, लेकिन थोड़ी सी हम अपनी ज़िंदगी को रूपांतरित करें। और अगर कोई कर सकता है जीवन का रूपांतरण तो अध्यात्म ही कर सकता है। भेद ज्ञान का बल ही एक ऐसा बल है जो हमारे ज़िंदगी को अंतरंग से बदल सकता है और कोई बदल नहीं सकता। मैंने तो अपने जीवन में कई ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसके प्रति हम बहुत उपकार करते हैं, हमेशा उठाने की कोशिश करते हैं, वो कभी हमारा नहीं हो पाता है। लेकिन भगवान से एक दुआ ज़रूर करते हैं, प्रभु वो अपना खुद का एक दिन अवश्य हो जाए, भले मेरा न हो, लेकिन वो भगवान आपकी कृपा से वो अपना हो जाए, बस मेरी तमन्नाएं पूर्ण हो जाएगी। वो उनके साथ में मिलता है जो हमें ज़िंदगी भर तड़फाते हैं। उस वक्त उस माँ को कितनी तड़फन होती है जब वह उनके साथ में मिलता है जो तुम्हारी माँ को कभी साथ नहीं देता, जो तुम्हारी माँ के साथ में दुश्मनी करता है।
उस माँ के साथ में कभी नहीं होता। जो माँ तुम्हारी सदा उसके बारे में हितकारी सोचती है, उपकारी बात सोचती है, लेकिन वो उसके बारे में कभी नहीं सोचता। जिस माँ ने उसके लिए अपना सब कुछ परित्याग कर दिया था, पता नहीं कितनों से लड़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि किसी को चोट दे करके क्षमा करना तो बहुत आसान है, लेकिन दिल पर चोट खा खा करके भी उसको क्षमा करते जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब तक जीवन वहाँ नहीं पहुँचता, हमारे भीतर से अपनी चेतना बोलती नहीं है कि तू आगे बढ़ रहा है। ये आगे बढ़ने के चिन्ह हैं, विकासशील होने के चिन्ह हैं कि तुम्हारे अपने लोग जिनके लिए तुमने सब कुछ लुटा दिया फिर भी तुम्हें साथ ना दे, साथ ना दे कोई बात नहीं, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करते उनके साथ में मिल जाए, फिर भी उनके ऊपर तुम्हारी क्षमा बरसे, तो समझ लेना तुम्हारा जीवन विकासशील होता जा रहा है। जिसको नहीं सुधरना वो कभी नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल चिंता मत करो। हमारे आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज कहते, ऐसे जीवों के प्रति अब माध्यस्थ भाव धारण कर लो। वो पूछें नाराज हो, कुछ जवाब नहीं। आप हमसे अनुराग क्यों नहीं करते, कोई जवाब नहीं। बस यही मात्र एक जीवन जीने का तरीका है।